हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आपके साथ डिस्कस की थी और साथ के साथ मैंने आपको वर्ब और उनके काइंड्स भी बताए थे। उन्हीं काइंड्स में ये था ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आज हम इन दोनों ही वर्ब्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। In this video, I have given you two sentences to find out transitive verb and intransitive verbs. And please write your answer in comment section. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो आपने स्किप की तो आप इन दोनों ही वर्ब्स के बारे में नहीं समझ पाओगे। सो डोंट स्किप द वीडियो। आज हम इन दोनों ही वर्ब्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होती है। अब आप बोलोगे कि मैम ऑब्जेक्ट विच होता है। हाँ होता है, लेकिन कई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस क्लियर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और उसके बिना जो सेंस कंप्लीट ही नहीं होता, उनका मीनिंग ही नहीं क्लियर होता। तो ऐसे ही सेंटेंस होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का क्या पार्ट है? ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट एंड इट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। और जो भी एक्शन किया जाता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, उसको ये रिसीव करता है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपने तो अभी तक सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहां से आ गया? लेकिन स्टूडेंट, टू टाइप्स के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो सीधा डायरेक्ट किया जाता है। और ये अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर पता करना है, तो हम अगर वर्ड से क्वेश्चन करें तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। आप ये जो है एक एग्जांपल के थ्रू आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, अनुभव थ्रू पेपर्स इन द रिवर। व्हाट अनुभव थ्रू इन द रिवर? अनुभव ने रिवर में क्या फेंका? मैंने बोला ना, आप अगर वर्ड से क्वेश्चन करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा और आपका आंसर होगा पेबल्स। तो ये पेबल्स जो है हमारा जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। तो पेबल्स हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई रिसीव्ड अ पार्सल। व्हाट आई रिसीव्ड? आपका आंसर होगा पार्सल। तो पार्सल भी यहां पर है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। He asked a question. What he asked? Question. तो क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो जो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा वो रिसीव करता है। जिसका आंसर अगर हम वर्ड से मांग लें कहें तो हमें उसका आंसर भी गेट द आंसर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली होते क्या है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नाउन हो सकते हैं या नाउन फ्रेज हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन भी हो सकते हैं। टू whom और for whom। टू whom मतलब किसको और टू for whom मतलब किसके लिए जो एक्शन जो है डन किया जाता है। इनकी पहचान, अगर हमें इनकी पहचान करनी है तो अगर हम क्वेश्चन करें टू whom करके या for whom करके, तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इनके जो है कुछ अगर हम देखें, इट रिसीव द एक्शन थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है एक्शन रिसीव करते हैं एंड नॉट डायरेक्टली। लेकिन डायरेक्टली नहीं होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू इनका एक्शन जो है डन किया जाता है। इट कम्स आफ्टर ए प्रेपोजिशन। दूसरी इनकी पहचान होती है कि हमेशा ही ये प्रेपोजिशन के बाद आते हैं। थर्ड है, देयर कैन बी नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा जब तक कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा।
अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पर दिखाई देगा। अब जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू इजिली समझ आ जाएगा, ही पास्ड अ बैग टू अवनी, ही पास्ड ए बैग टू अवनी, किसको बैग पास किया? अवनी को। तो अवनी जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरी पहचान ये है कि इनसे पहले जो है प्रेपोजिशन यूज होती है और टू यहाँ पर हमारी जो है प्रेपोजिशन है और अवनी जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड है दे बाउट ए गिफ्ट फॉर हर, किसके लिए गिफ्ट लेके आए? फॉर हर, उसके लिए। तो फॉर जो है हमारी प्रेपोजिशन है और हर जो है हमारा जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड है आई रोट ए लेटर टू माय मदर, किसको लेटर लिखा? टू माय मदर। जो माय मदर जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि मैंने ये बताया कि इससे पहले हमेशा ही प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो प्रेपोजिशन हमारी टू हो गई और माय मदर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सपोज कीजिए इस लास्ट वाले सेंटेंस को ही हम दोबारा से ले लेते हैं, आई रोट ए लेटर। अगर सपोज किया हमारा सेंटेंस इतना ही होता, आई रोट ए लेटर, तो हमारा आई हमारा सब्जेक्ट होता, रोट हमारी वर्ब होती और तब हमने क्वेश्चन किया था कि किससे क्वेश्चन करते? व्हाट करके। क्या लेटर, क्या लिखा? लेटर लिखा। तो लेटर जो था हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये बात मैंने यहाँ पे बताई कि जब हमारा जो है अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस बात का, इस थर्ड पॉइंट का मतलब यही है, देयर कैन बी नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब जैसे मैंने ये बताया आई रोट ए लेटर, लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, टू हमारी प्रेपोजिशन हो गई, प्रेपोजिशन के बाद ही हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अभी तक मैंने आपके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये दोनों ही वर्ब्स जो हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होती हैं, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ा। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ऐसी वर्ब्स जिन्हें अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अब्राहम मैन पैक्ड ए बैग, व्हाट शी पैक्ड? ए बैग। तो बैग जो है हमारा जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दे बाउट ए गिफ्ट फॉर हर, वो उसके लिए, वे उसके लिए गिफ्ट ले गए। किसके लिए? हर। और यहाँ प्रेपोजिशन यूज हो रही है, तो हर ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दे इज अ सब्जेक्ट, बाउट इज अ वर्ब और गिफ्ट क्या लेके आए? व्हाट अबाउट? ए गिफ्ट। और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्षा थ्रू द बॉल एट हर, वर्षा ने उसकी बॉल फेंकी। तो वर्षा थ्रू द बॉल, वर्षा जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, थ्रू इज अ वर्ब, क्या फेंका? बॉल फेंका, बॉल फेंकी, ये वर्ब होगी, एट हर उसकी तरफ बॉल फेंकी, और हर जो है किसकी तरफ? हर। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समृद्धि gave the notes to me, समृद्धि ने मुझे नोट्स दी। तो समृद्धि सब्जेक्ट हो गया, gave इज अ वर्ब हो गई, क्या दिया? नोट्स दिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिए? मुझे दिए, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारी प्रेपोजिशन हो गई। इस तरीके से जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, उन ऐसी वर्ब्स जिन्हें अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, ऐसी वर्ब्स है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं?
a verb that doesn't require an object to complete its meaning। ऐसे वर्ब जिन्हें अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऐसी वर्ब्स दैट इज कॉल्ड द इंट्रांसिटिव वर्ब्स। यानी उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, द गर्ल स्माइल, गर्ल हंसी। तो यहाँ पर गर्ल जो है ये एक सब्जेक्ट है और स्माइल जो है हमारी वर्ब है। अब गर्ल हंसी, अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। द सॉन्ग वाज सung, जो सॉन्ग जो है गाया गया। अब सॉन्ग गाया गया ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें भी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऐसी वर्ब्स जिन्हें अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स है। इट मींस ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब्स। द टेम्परेचर इज राइजिंग, टेम्परेचर इज राइजिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये वर्ब जो है ये भी जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स है, क्योंकि इसको भी मीनिंग क्लियर करने के लिए जो है हमें किसी भी तरीके की जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। द मैच वाज वन, मैच जीता गया। अब मैच जो है हमारा सब्जेक्ट है और वन वाज वन और जीता गया, यानी ये भी अपने आप में मैच वो जीता गया, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो वाज वन भी जो है ये हमारा सेंटेंस जो है इंट्रांसिटिव सेंटेंस बन गया, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है ये हमारी, जिसमें हमें सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, वर्ब को क्लियर करने के लिए जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। स्माइल, वाज सung, इज राइजिंग, वाज वन, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। इस तरीके से हमने आज ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ा। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिन्हें अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब जिन्हें अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। I am giving you two sentences to find transitive verb and intransitive verbs. The first is Amitabh accepted a role in the film, and second is Pandit Malviya founded a university. हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। बाय।